नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बहुत ही बुरे हैं। उसका सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वहाँ पे आंदोलन शुरू थे आरक्षण के मामले में, लेकिन वो एक आंदोलन का एक तरीका तो था ही, लेकिन उसका आधार लेते हुए कुछ लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू रखे। लगभग 200 ऐसी घटनाएं वहाँ पे घटी जिसमें हिंदुओं पर अन्याय किए गए, अत्याचार किए गए, उनके मंदिर जलाए गए। इस्कॉन जैसा मंदिर जो है वो वहाँ पे जलाया गया। कुछ ऐसे कलाकार हैं, हिंदू कलाकार, उनके घर भी जलाए गए। उनके घर का जो साजो सामान था वो भी जलाया गया। महिलाओं पर अत्याचार हुए। ये आहिस्ता आहिस्ता ये सब कहानियाँ सामने आती जा रही। इसके वजह से एक स्पष्ट हो गया, जो कि पहले इसी तरह की घटनाएं होती थी। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ पहली बार ही हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अन्याय होते रहे हैं, चाहे वो खलीदा जिया की सरकार हो, चाहे वो शेख हसीना की सरकार हो, या अभी भी मोहम्मद यूनुस जो कि प्रमुख सलाहकार बने हैं, उनके नेतृत्व में अभी सरकार है। वो आश्वासन तो दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, लेकिन फिर भी ये बता नहीं सकते कि क्या होगा आने वाले समय में। क्योंकि अभी ये आंदोलन के चलते वहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं पर हमले किए गए। लगभग 5 हिंदू उसमें मारे भी गए। तो ये सभी चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में भी नहीं था। इन दोनों देशों में जो दोनों देश भारत से ही अलग हो गए, वहाँ पे इस्लामीकरण हो गया। और जब इस्लामीकरण हुआ तभी वहाँ के हिंदुओं पर हमले हो गए, मारे गए बहुत सारे हिंदू। जब पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान की निर्मित हुई, तब भी हम लोगों ने देखा कितने हिंदू वहाँ पे मारे गए। जो वहाँ पे पाकिस्तान में रहते थे वो भारत आना चाहते थे, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बांग्लादेश में भी वही हुआ। आज अगर हम लोग देखें तो 1991 में, 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या लगभग 22% थी। वो आज या लगभग 2022 तक वो 8% बच गई है। आज तो और भी कम हो गई होगी। या और भी वहाँ के जो हिंदू हैं वो भारत में आना चाहते होंगे या दूसरे कहीं देश में भाग जाना चाहते होंगे। उनके लिए बांग्लादेश सुरक्षित नहीं है, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों देशों में हिंदुओं की संख्या जो है वो पिछले कुछ सालों से कम होती दिखाई दे रही है। इसका मतलब यही है कि जहाँ पे कट्टरतावादी इस्लामीकरण जहाँ पे होता है, जहाँ पे कट्टरतावाद फूलता है, फलता है, उस जगह पे हिंदू जो है वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। इन दोनों देशों ने वो दिखा दिया है। तो आज वहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस है, जिन्होंने अभी ये बागडोर संभाली है, उन्होंने कुछ अल्पसंख्यक वर्ग से बात की, उनसे चर्चा की, उनको आश्वासन दिया है, लेकिन पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में। क्योंकि अभी भी वहाँ की स्थिति अस्थिर है। अभी भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से ड्यूटी पर नहीं आई है। क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारे पुलिसकर्मियों को भी मारा गया, उनको जान गंवानी पड़ी, तो वो भी अभी ड्यूटी पर नहीं आ रहे। और इसके वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। अभी इस आंदोलन के दौरान ही लगभग बहुत सारे हिंदू रस्तों पे उतरे और उन्होंने इस पूरी जो हत्याकांड उनका हो रहा है, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उसका निषेध किया। सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, भारत में भी इस तरह का निषेध हुआ और भी अन्य देशों में भी इस तरह के निषेध मोर्चे जो है निकाले गए और बताया गया कि हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है। भारत में हम लोगों ने देखा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तभी कुछ ऐसे घटनाएं हुई जिसमें मुस्लिमों को मारा गया, लेकिन बहुत ही कम घटनाएं। लेकिन उसका इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि भारत में मुस्लिम जो है या अल्पसंख्यक हैं वो खतरे में है, उनकी जान खतरे में है। ये बार बार बताया गया। और यहाँ के जो लेफ्टिस्ट हैं, वो जो
भाजपा के विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं, उन्होंने ये वातावरण तैयार किया कि भारत में मुस्लिम जो है खतरे में है, उनकी जान खतरे में है, उनके जो संपत्ति है उस पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन कितना सच था उसमें? आज तो देख रहे हैं हम लोग कि भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में स्वतंत्रता मिलने के बाद कितने मुस्लिम थे और आज कितने मुस्लिम हैं। बांग्लादेश में भी 1951 में वहां के मुस्लिमों की संख्या 76% थी, आज वो 91% है और हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। तो इसका मतलब पूरी तरह से यही है कि जहां पे कट्टरतावाद फूलता है वहां पे हिंदुओं को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। भारत में इसीलिए मुस्लिम सुरक्षित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिमों पर अन्याय हो रहे हैं, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर वैसे होता तो यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान में भाग जाते या बांग्लादेश में भाग जाते, लेकिन उन्हें यहाँ पे सुरक्षित है। उनके ही बारे में क्या कहना है? आज तो खुद शेख हसीना जो है वो भारत में आ गई हैं। जो उनके ही देश में, जो कि इस्लामी राष्ट्र है, वहां पे शेख हसीना को ही सुरक्षितता नहीं महसूस हो रही है। वो भारत में आके शरण लिए उन्होंने, और किसी देश में वो नहीं गई, भारत में ही आई, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुल ये देश है, इसीलिए उनको सुरक्षित लग रहा है कि यहाँ पे मैं सुरक्षित रहूंगी, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये बांग्लादेश की जो घटना है आज सामने आ रही है, आगे आने वाले समय में हिंदुओं को सुरक्षित रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया था, मोहम्मद यूनुस को उनका अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने विनती की थी कि वहां के हिंदुओं की रक्षा आप करें, अल्पसंख्यक जो है उनकी रक्षा करें। तो बांग्लादेश की नई सरकार क्या करेगी पता नहीं। ये तो विश्वास तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश में इतने सालों से हिंदुओं की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। पाकिस्तान में तो है ही। तो अभी हिंदुओं की जो अवस्था है, स्थिति है, उसके बारे में भारत के कुछ लोग बोलने वाले हैं या नहीं? कांग्रेस तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलती। प्रियंका गांधी ने कुछ बयान दिया था, लेकिन वो मालूम नहीं उनकी पूरी तरह से भूमिका है या नहीं। जिस तरह से जोर से उस भूमिका को निभाना चाहिए, उसमें कुछ जोर होना चाहिए, वो तो दिखाई नहीं दिया। यहाँ के लेफ्टिस्ट तो कुछ भी नहीं बोल रहे। जो कुछ साल मुस्लिमों पर किस तरह से अन्याय हो रहा है ये बता रहे थे, वो आज हिंदुओं पर अन्याय जो हो रहा है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकाल पाती। इस पूरे बांग्लादेश के आंदोलन ने और वहां की अराजकता ने, असंतोष ने यह बता दिया कि जहां पे मुस्लिम कट्टरतावाद है वहां पे हिंदू जो है उनकी संख्या कम होती जाएगी। भारत में अगर देखा जाए तो हिंदू बहुल है, सहिष्णु वातावरण है, तो यहां पे मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है, ये इससे स्पष्ट हो गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।